हेलो बच्चों, आपका ऑनलाइन शिक्षण में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं विषय गणित का 5वां पाठ विस्तार सूत्र पढ़ेंगे। विस्तार सूत्र का पहला भाग देखेंगे। विस्तार सूत्र हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हैं, तो कुछ सूत्रों को हम फिर से देखेंगे। क्या हमने पढ़ा है उसका रिवीजन करना जरूरी है। पहला सूत्र है a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर करने पर इसका विस्तारित रूप में पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पहले पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद धन दूसरे पद का वर्ग। दूसरा सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको ऐसे कर सकते हैं, पहले पद का वर्ग ऋण 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद धन दूसरे पद का वर्ग। तीसरा सूत्र है a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र याद रखना है। इसके आधार पे आगे हम और सवाल देखेंगे। इस सूत्र पर आधारित कुछ सवाल हम देखेंगे। यहाँ पे x प्लस 2y का होल स्क्वायर बराबर दिया गया है, खाली जगह दिया गया है, वहां भरना है। ये खाली जगह है तो क्या आएगा इसको देखेंगे। सूत्र के अनुसार क्या था, a प्लस बी प्लस में है तो इसका सूत्र क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके हिसाब से पहले में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy यानी 2 गुणे x गुणे 2y प्लस 2y का स्क्वायर यानी x स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद 2 गुणे x गुणे 2y यानी 2 का 2 में गुणा करेंगे इस तरह से, तो 2 दूना 4 होता है, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा। x और y का गुणा करेंगे xy आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से आप देखेंगे तो ये आपका 4xy यहाँ पे भरा जाएगा। इस तरह से इसको करके देख लेंगे। दूसरा सवाल है 2x माइनस 5y होल स्क्वायर बराबर इज इक्वल टू, यहाँ पे ये ब्रैकेट खाली है, यहाँ पे भरना है, माइनस में दिया है 20xy प्लस यहाँ भी ये ब्रैकेट खाली है, ये दोनों भरना है। तो इसको देखेंगे कैसे करेंगे। सूत्र के अनुसार दूसरे सूत्र के अनुसार क्या लिखा है, a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके हिसाब से देखेंगे तो पहला पद का वर्ग यानी 2x का वर्ग माइनस लगेगा 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, यानी पहला पद यहाँ पे 2x है, दूसरा पद 5x है, तो 2x गुणे 5y, दूसरा पद 5y से गुणा करेंगे प्लस 5y का स्क्वायर। तो देखेंगे 2x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, इसलिए 4 आ जाएगा। x का वर्ग x स्क्वायर यानी x स्क्वायर यहाँ लिख दिया जाएगा। अभी इसको देखेंगे 2x नहीं, 2 पहला पद जो है 2x गुणे 5y, तो 5 गुना 10 होता है और 10 का 2 गुना 2 से गुणा करेंगे 20 होता है। यहाँ पे 20 आ जाएगा, माइनस लग जाएगा और x और y लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पे 5y का भी स्क्वायर दिया निकालना है, तो 5y का स्क्वायर 5 का वर्ग 5 25 25 होता है, तो 25 लिख देंगे, y का वर्ग लिख देंगे, तो हो जाएगा 25y का वर्ग यानी 25y स्क्वायर। तीसरा सवाल है 101 का वर्ग स्क्वायर लिखा गया है और यहाँ पे हमें भरना है, तो इसको हमें
क्या करना है, दो संख्याओं में बांट करके इसको दो पद बना लेंगे। 100 में एक जोड़ देते हैं तो 101 होता है। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो a प्लस बी वाला सूत्र लगता है, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला सूत्र यहाँ पे लगेगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके हिसाब से देखेंगे इसमें तो कैसे आएगा, तो ये पहला पद है 100, दूसरा पद है 1। पहला पद यानी 100 का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद धन दूसरे पद का वर्ग। यहाँ पे हम लोग ऐसा करेंगे, देखेंगे पहला पद यानी 100 का वर्ग, 100 का वर्ग 10,000। यहाँ पे देखेंगे 100 गुणे 1 100 ही होगा, 100 का 2 गुना 2 में गुणा किया 200 हो गया। इस तरह से यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 200 और यहाँ पे 1 का वर्ग यानी 1 का वर्ग एक ही रहता है, 1 का वर्ग लिख दिया गया। अभी देखेंगे सबको तो ये 10,000 है, धन लगा है 200 है और ये एक देखेंगे सबको तो जोड़ने के बाद हमें कितना मिलेगा, 10,000 200 और ये एक सब जोड़ देंगे तो 10,201 इस तरह से मिल जाता है। अभी 98 का वर्ग बराबर, इसको भी दो पद में बांट के निकालेंगे ये माइनस बी वाले सूत्र के अनुसार। तो 100 ऋण 2 बराबर 98 ही होता है। तो हमें ये माइनस बी वाला सूत्र लगाएंगे, 100 ऋण 2 का होल स्क्वायर बराबर, इसमें कैसा होता है, पहले पद का वर्ग ऋण लगता है 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद धन दूसरे पद का वर्ग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी 100 का 100 है, 100 का वर्ग 10,000 आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे 2 गुणे 100 गुणे 2, तो 2 का गुणा 100 में करेंगे 200, 200 का गुणा 2 में करेंगे 400 आता है इस तरह से। और 2 का वर्ग यानी 4 यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे ऋण है, यहाँ पे धन है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। तो 10,000 में से यहाँ पे 400 घट जाएगा 10,000 में से, तो कितना आ जाएगा 9,600 आ जाएगा। और इसमें ये 4 जोड़ देंगे तो उत्तर हो जाएगा 9,604। अभी अगला सवाल देखेंगे, 5m प्लस 3n माइनस 5m माइनस 3n। ये तीसरे वाले सूत्र के अनुसार इसका होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र है। इसमें जो है क्या बताया गया है, इसका विस्तारित रूप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। उसके हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे पहला पद और दूसरा पद दोनों सेम है दोनों में। तो पहले पद यानी 5m का स्क्वायर माइनस दूसरा पद यानी 3n का स्क्वायर। तो देखेंगे कि क्या आता है, 5m का स्क्वायर करेंगे यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आता है, तो ये हो गया 25m स्क्वायर। और 3 का स्क्वायर करेंगे 3 का वर्ग 3 त्रिका 9 होता है, ये 9 हो गया n स्क्वायर। इस तरह से ये उत्तर आएगा। अभी हम इस सूत्र के द्वारा कुछ और अब आगे हम दूसरे सूत्रों को देखेंगे कि क्या इसके बारे में बताया गया है। कृति करेंगे, आयत तथा वर्ग के क्षेत्रफल की सहायता से हम लोग x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का विस्तार करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो x दोनों में समान है और a और b ये अलग है, यानी एक पद दोनों में एक ही है और दूसरा अलग अलग है। तो इसका हम इस आयत और वर्ग के माध्यम से कैसे विस्तारित रूप करेंगे, इसका सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं ये देखेंगे। तो ये देखो इस तरह से हम बनाएंगे, यहाँ पे x और x ये वर्ग हो गया, यानी वर्ग में दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये इस तरह से हम लिख लेंगे, यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे b, यहाँ पे a। x a इधर है, x a और ये वाला x b इधर, x और b दोनों लिख लिया। अब दोनों का गुणा करेंगे तो x और x का गुणा x स्क्वायर हो गया और a x का गुणा b में
यानी बी एक्स हो गया। और ये x इस a का गुणा x में करेंगे ए एक्स हो गया, ये b में गुणा करेंगे ये b हो गया। अब इसको अलग अलग भी देख सकते हैं कि ये जो वर्ग है इसको हमने देखा कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं यानी x x है, तो x का यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ये भुजा गुणे भुजा यानी x का वर्ग, तो x का वर्ग आ गया। धन अब देखेंगे ये क्या है, आयत। आयत में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे एक भुजा ये है, दूसरी भुजा x है, तो a और x का गुणा कर देंगे तो ax होता है। धन दूसरा भी आयत है, यहाँ भी लंबाई गुणे चौड़ाई, एक भुजा b है दूसरी भुजा x है, तो दोनों का गुणा कर देंगे bx हो गया। धन यहाँ भी आयत है, तीसरा वाला ये चौथा वाला भी आयत है, तो a और b, एक भुजा a है दूसरी भुजा b है, तो दोनों का गुणा करेंगे तो ए बी हो जाएगा। तो ये देखेंगे पहला वर्ग और तीन आयत सबको जोड़ेंगे तो हमें क्या उत्तर मिलता है, सब x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू हो गया, यानी बराबर हो गया एक्स स्क्वायर इसका प्लस ए एक्स इसका प्लस बी एक्स इसका और प्लस ए बी, सबको लिख दिया। अब देखेंगे कि इसमें हमें ए एक्स यहाँ पे और बी एक्स दोनों में एक्स एक्स आ रहा है, दोनों स्थानों पे एक्स एक्स आ रहा है, तो इसलिए एक्स को कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से ए ले लेंगे, ए प्लस बी ले लिए, एक्स कॉमन है इसलिए ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी जो इधर है वो आ जाएगा, तो ये सूत्र मिल गया। अब इसी को दूसरे रूप में भी देख सकते हैं, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का विस्तार। x प्लस ए तथा x प्लस बी ऐसे द्विपद हैं जिनका एक पद x सामान्य है, दोनों में x सामान्य है, a और b दोनों अलग अलग है, भिन्न पद है। देखेंगे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू यानी बराबर कैसे होगा, इस x का गुणा इस पूरे x प्लस बी में करेंगे, यानी x बाहर हो गया x प्लस बी प्लस अब ये जो a है इसका गुणा फिर से इसमें करेंगे x प्लस बी में, x प्लस बी यहाँ लिख दिया गया ब्रैकेट में, और a से गुणा करना है तो a को ब्रैकेट के बाहर, इसका मतलब होता है कि a का गुणा x प्लस बी में किया जा रहा है, यहाँ x बाहर है x प्लस बी यानी x का गुणा x प्लस बी में किया जा रहा है। ये जो दूसरा पद है इसी में गुणा किया जा रहा है, पहले x से दूसरी बार a से। अब इसका एक एक गुणा करके देखेंगे, x का x में गुणा करेंगे, दोनों x से x है समान है, तो x और x का गुणनफल हो जाएगा x स्क्वायर, और फिर x का गुणा b में करेंगे तो bx, x भी नहीं लिखते हैं bx लिखते हैं इसलिए bx हो गया। धन आ गया, फिर a का गुणा x में करेंगे फिर ax आ जाएगा, फिर a का गुणा b में करो तो a b आ गया। इस तरह से ये पद हमें मिलेंगे। अब उसके नीचे जाएंगे देखेंगे तो ये x स्क्वायर यहाँ पे आ गया, bx और ax यहाँ भी देखेंगे तो x दोनों में आया हुआ है इसलिए ये कॉमन हो जाएगा, प्लस लगा के b यहाँ लिख दिए प्लस यहाँ से a लिख दिया तो b प्लस a हो गया, और x कॉमन है बाहर लिख देंगे x, b प्लस a ब्रैकेट बंद x कॉमन है प्लस a और b उतार लेंगे। अब देखेंगे एक सूत्र में मिल गया x स्क्वायर प्लस a प्लस बी x प्लस ए बी, ये हमारा सूत्र हो गया। अब इस सूत्र का उपयोग करके हम कुछ सवाल भी करेंगे। प्रश्न संग्रह 5.1 का सवाल देखेंगे, विस्तार करना है। यहाँ पे क्या सवाल दिया है, a प्लस 2 इंटू ए माइनस 1, ये धन 2 ब्रैकेट में गुणे a ऋण 1, ये दोनों का हमें विस्तारित रूप करना है। ये सूत्र हमने देखा, वहां पे धन था यहाँ पे ऋण है, तो जो चिन्ह रहेगा वही हम लिखेंगे। हमने क्या देखा, एक्स स्क्वायर यानी पहले पद का वर्ग धन ए बी यानी दूसरे पद
पहले में जो था, पहले में ए था, दूसरे में बी था, नहीं दूसरा पद और दूसरा पद और पहला पद यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, दूसरा पद और दूसरा पद। तो इसके हिसाब से देखेंगे, ए का वर्ग धन 2, 2 कहाँ से आ गया, ये दूसरा पद, ऋण ये दूसरा पद इसका 2 ऋण 1, और ये पहला पद ये ले लिया, और प्लस दूसरा पद ये 2 गुणे इसका दूसरा पद ऋण 1, दोनों का गुणा किया गया। तो इस तरह से हम अब इसको गुणा करके देखेंगे, ये स्क्वायर का ये स्क्वायर ही आएगा धन ये 2 ऋण 1 दिन 2 में से 1 निकल जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 का गुणा ए में करेंगे तो ए आएगा, इसलिए यहाँ पे ए आया। प्लस अब इसका देखेंगे, ऋण 1 गुणे 2, ये ऋण में है माइनस में है, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे चूंकि ये ऋणात्मक है इसलिए उत्तर ऋण में हो जाएगा, ये धन की जगह यहाँ पे ऋण लिखा जाएगा, ऋण 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2। दूसरा सवाल देखेंगे, यम माइनस 4 इंटू यम प्लस 6, यहाँ पे दोनों कॉमन में यम है, दूसरा पद ऋण 4 है और यहाँ पे धन 6 है। तो पहले पद का वर्ग हो जाएगा, पहले पद यम का वर्ग धन, दूसरे पद से यहाँ ऋण 4 ले लिया, दूसरे पद से यहाँ पे धन 6, दोनों को लिख दिया गया धन लगा के, धन ऋण 4 धन 6, और ये यम कॉमन रहेगा, यम बाहर हो गया, धन दूसरे पद ऋण 4 और धन 6 का गुणा करेंगे, ऋण 4 गुणे 6। देखेंगे इसका यम स्क्वायर वही रहेगा, इसमें ऋण 4 है, इसमें धन 6, एक ऋण में है एक धन में है, तो 6 वाला बड़ा है तो ऋण वाला घट जाएगा, 6 में से 4 निकल गया, 2 बचा, इस 2 का गुणा यम में करेंगे यानी 2m 2m आ जाएगा यहाँ पे, और इसको देखेंगे 6 का गुणा 4 में करेंगे, 6 चौक 24 होता है, ये ऋण में है ये धन में है, इसलिए ऋण और धन का गुणनफल ऋण में होता है, इसलिए उत्तर हमारा ऋण में आएगा, ऋण 24। हमारा उत्तर हो गया यम स्क्वायर धन 2m माइनस 24। तीसरा सवाल भी देख सकते हैं, p प्लस 8 इंटू पी माइनस 3, यहाँ पे p कॉमन है, 8 और 3 अलग अलग है, तो p का वर्ग हो गया धन 8, दूसरा पद यहाँ पे 8 है 8 है, और यहाँ पे ऋण 3 है तो ऋण 3 लिख दिया गया, 8 ऋण 3, p कॉमन है p बाहर लिख दिया गया, धन दूसरा पद यहाँ पे 8 है 8 लिख दिया, गुणे दूसरा पद इसका ऋण 3 है, ऋण 3 यहाँ लिख दिया, दोनों का गुणा करना है। अब गुणा करके देखेंगे, p स्क्वायर p का वर्ग यहाँ लिख दिया गया, धन 8 ऋण 3, 8 में से 3 निकल जाएगा, 5 बचेगा, 5 का गुणा p में यानी 5p 5p यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अब इसका देखेंगे, ऋण में है ऋण 3 और 8 त्रिक 24 होता है, यहाँ भी एक धन है, ये ऋण में आएगा आंसर, यहाँ धन होते हुए भी ऋणात्मक हो जाएगा, ऋण और धन का गुणनफल ऋण में आता है, इसलिए यहाँ पे ऋण 24। तो हमारा आंसर हो गया p स्क्वायर धन 5p माइनस 24, यानी p का वर्ग धन 5p ऋण 24। दूसरा सवाल देखेंगे, 13 प्लस x इंटू 13 माइनस x, 13 प्लस x और 13 माइनस x का विस्तारित रूप देखेंगे। पहला पद यहाँ पे 13 है यानी 13 का वर्ग हो गया, प्लस दूसरे पद में x है तो x ऋण, इसमें भी x है तो यहाँ x धन x यहाँ पे है तो x लिख दिया, यहाँ पे ऋण x है इसलिए ऋण x लिख दिया, और 13 दोनों पद का पहला पद क्या है 13, दोनों ब्रैकेट में पहला पद 13 है इसलिए बाहर 13 लिख देंगे, धन x यानी दूसरा पद इसका गुणा करेंगे ऋण x से यानी x गुणे ऋण x। इसको देखेंगे तो 13 का वर्ग यानी 13 का वर्ग होगा 169 169, धन
x और x माइनस लिखा हुआ है, x माइनस x में से x घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ 0 आ जाएगा और बाहर ब्रैकेट के 13 लिखे। तो आगे चलेंगे, देखेंगे ऋण x गुणे x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होता है, चूंकि ये धन है ये ऋण है तो इसका उत्तर ऋणात्मक होगा, इसलिए ऋण लगा के लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। अभी देखेंगे कि ये 0 गुणे 13 का आंसर क्या आता है। कभी भी किसी संख्या का गुणा 0 में किया जाता है तो आंसर हमेशा 0 में आता है, तो इसलिए 169 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये जो गुणनफल करेंगे गुणा करेंगे ये 0 हो जाएगा, यह खत्म हो गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 169 169 ऋण एक्स स्क्वायर एक्स का वर्ग। सवाल और देख सकते हैं, 3x प्लस 4y इंटू 3x प्लस 5y पहला पद है, ये दूसरा पद है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3x पहले पद में पहले स्थान पे है दोनों में, दूसरे स्थान पे 4y और यहाँ पे 5y है। पहले पद का वर्ग यानी 3x का स्क्वायर प्लस इसका पहला पद 4y धन यहाँ पे 5y है धन, इसको लिखा, और दोनों में 3x कॉमन है, 3x हमने बाहर लिखा नहीं, गुणा करना है 3x का, धन पहला पद यानी 4y गुणे 5y 4y गुणे 5y ये लिखेंगे। यहाँ पे लिखने के बाद देखेंगे हल करेंगे, 3x स्क्वायर 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग 9 आता है, x का वर्ग रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे 4y धन 5y दोनों y है, इसलिए ये भी धन है ये भी धन है, जोड़ जाएंगे, 5 और 4 मिलके 9 होता है, 9y हो गया, गुणे 3x इसमें अभी गुणा करना बाकी है, 3x यहाँ लिख देंगे गुणे 3x धन ये 5y है गुणे ये 4y है, 4y गुणे 5y दोनों का गुणा करेंगे, 4 और 5 का गुणनफल 4 पंजे 20 होता है, 20 और y का गुणनफल ये y स्क्वायर, तो ये 20y स्क्वायर हो गया। क्योंकि यहाँ पे कोई ऋणात्मक चिन्ह नहीं है इसलिए धन ही उत्तर आएगा 20y स्क्वायर। अब इसको देखेंगे, अभी ये हमारा जो है ये और सरल करना पड़ेगा, इसको देखेंगे। अभी 9x स्क्वायर आ गया, अभी ये प्लस अभी 9y इंटू 3x है, तो 3 और 9 का गुणा करना पड़ेगा, 9 3 27 हो जाएगा, ये हमारा 27 आ जाएगा। ये y है और ये x है, दोनों का गुणनफल yx न लिख के हम xy लिखेंगे, तो इसका आंसर xy आ गया। और ये 20y स्क्वायर जो पहले था वही उतार लेंगे, तो अब हमारा आंसर हो गया 9x स्क्वायर प्लस 27xy प्लस 20y स्क्वायर, यानी 9x का वर्ग धन 27xy धन 20y का वर्ग। इस तरह से ये जो है कुछ सवालों को आप लोगों ने देखा, आगे के कुछ सवाल बाकी है। इस तरह से आप प्रश्न संग्रह 5.1 का और भी सवाल खुद से करने का प्रयास करें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद।